नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन पर हमला करने के साथ साथ रूस ने अमेरिका को भी टेंशन दे दी है। अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि एक रूसी जहाज अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस खबर के बाद अमेरिका में अलर्ट जारी हो गया है। रूस का यह जहाज क्यों और कैसे अमेरिका के पास पहुंचा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन के साथ साथ पुतिन का बाइडेन से डायरेक्ट वॉर। समंदर में अमेरिका के करीब पहुंचा रूसी जहाज। समंदर में अमेरिका को रूस की चुनौती। अमेरिका और यूरोपीय देशों के निशाने पर रूस अब कई मोर्चे पर जंग लड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रतिबंधों का पहाड़ तो दूसरी तरफ यूक्रेन फतह की मंशा। पुतिन हर वार का करारा जवाब दे रहे हैं। इस बीच पुतिन के एक कदम से अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के बिल्कुल करीब रूस का एक शिप पहुंच गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस खबर का दावा खुद अमेरिकी मीडिया ने किया है। दावा है कि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके की निगरानी करने वाली अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड के हवाले से कहा गया है कि रूस का एक जहाज अमेरिका के समुद्र के पास पहुंच गया है। दावा किया गया कि जहां ये रूसी जहाज देखा गया, वहां अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेस और रणनीतिक तौर पर एक अहम एयरपोर्ट मौजूद है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका और यूरोपियन देशों से अब तक पुतिन की जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन ये पहला मौका है जब रूस का कोई जहाज अमेरिका के इतने करीब तक पहुंच गया। हालांकि इसके पीछे का मकसद क्या था, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से रूस जेलेंस्की के मददगारों को बार बार धमकी दे रहा है और उसके बाद ऐसा होना, इसके पीछे पुतिन का कोई गेम प्लान हो सकता है। रूसी जहाज की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही अमेरिकी सेना को भी अलर्ट कर दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को रूस के इस जहाज की निगरानी का जिम्मा सौंप दिया गया। खबर है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई हैं कि ये जहाज किस मकसद से पहुंचा और उसमें मौजूद लोगों की किन से बात हो रही है। इसका पता लगने के बाद ही ये तय हो पाएगा किस रूसी जहाज का अमेरिका के समंदर के पास पहुंचना कहीं बड़े युद्ध का सिग्नल तो नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हवाई के पास समुद्र में जिस जगह रूसी जहाज दिखा, वो इलाका किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके साथ ही अपने जहाजों को अमेरिका के समुद्र के पास भेजना रूस का कोई नया पैतरा भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में भी एक रूसी जहाज हवाई राज्य में अमेरिकी नौसेना के बेस के पास पहुंचा था और उसी साल जून में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान भी रूसी नौसेना के कई जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के समुद्री तट के काफी करीब होकर गुजरे थे। रूस के खिलाफ अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ है। एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई कर चुका है। यूरोपीय देशों से मदद करा रहा है। अमेरिका के इस कदम का विरोध खुद पुतिन कई बार कर चुके हैं। कई बार रूस की ओर से यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा चुकी है। इस बीच अमेरिका के समंदर के पास रूसी जहाज का पहुंचना कई आशंकाओं को जन्म देता दिख रहा है। Потому что любовь к родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей дорогого стоит. Гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы.
यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ना पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश रूस के खिलाफ हो चुके हैं। पुतिन पर प्रतिबंधों की बारिश हो रही है। बावजूद पुतिन युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और अब रूस का जहाज अमेरिका तक पहुंचना किसी बड़े युद्ध का संकेत दे रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराती जा रही है और रूस के जहाज को अमेरिका के करीब पहुंचने का दावा किया जा रहा है कि रूसी जहाज का अमेरिका के समुद्र के पास पहुंचना कहीं बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हवाई के पास समुद्र में जिस जगह रूसी जहाज दिखा वो इलाका किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और अपने जहाजों को अमेरिका के समुद्र के पास भेजना रूस का कोई नया पैतरा भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में भी एक रूसी जहाज हवाई राज्य में अमेरिकी नौसेना के बेस में पास पहुंचा था, जबकि उसी साल जून में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान भी रूसी नौसेना के कई जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के समुद्री तट के काफी करीब से होकर गुजरे थे। और ऐसे में अब लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक डोनबास पर रूस का नियंत्रण और मजबूत हो रहा है और रूस की सेना अब इज्यूम में और आगे बढ़ रही है। ये बड़े खतरे का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक डोनबास पर रूस का नियंत्रण और मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से हमले लगातार रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है और अब पूरा का पूरा फोकस जो है डोनबास के साथ साथ इज्यूम में भी रूस की सेना अब हमले तेज कर रही है, इस तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो सीधे तौर पर शहर बॉर्डर से सटे हुए हैं। और अमेरिका की समंदर से बड़े युद्ध के दो संकेत मिले हैं। पहला संकेत, अमेरिका ने एक ऐसे बम का परीक्षण किया है जो गिरेगा तो आसमान से, लेकिन काम समंदर के अंदर से चलने वाले टॉर्पीडो का करेगा। वहीं दूसरा संकेत यह कि अमेरिका के हवाई द्वीप के पास रूस का एक जहाज डिटेक्ट हुआ है। इससे पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने उठाया है। सवाल यह है कि अमेरिका के समंदर में रूस के जहाज का क्या काम है। पच्चीस सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया में सनसनी मचा दी है। ये अमेरिका के नए क्विकसिंक बम के परीक्षण का वीडियो है। अमेरिका ने इसे दुश्मन के युद्धपोत को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है। आसमान से समंदर में वार करने वाले इस खास बम का परीक्षण AFRL यानी यूएस एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और एग्लिन एयरफोर्स बेस की इंटीग्रेटेड टेस्ट टीम ने किया है। अमेरिका ने 28 अप्रैल को यह परीक्षण किया। इसे मैक्सिको की खाड़ी में अंजाम दिया गया, जहां अमेरिकी वायुसेना ने समंदर में मौजूद इस जहाज को निशाना बनाया। अमेरिका ने अपने इस खास बम को क्विकसिंक नाम दिया है, जो दुश्मन देश के युद्धपोत पर ठीक ऐसे ही काल बनकर टूट पड़ेगा। अमेरिका का ये नया बम बिल्कुल नई तकनीक से बनाया गया है, जो ठीक ऐसे ही काम करेगा जैसे समंदर के अंदर कोई टॉर्पीडो करता है। अंतर बस इतना है कि टॉर्पीडो समंदर के अंदर से अटैक करता है और अमेरिका का ये नया क्विकसिंक बम आसमान से। अमेरिका ने अपने इस बम का परीक्षण ऐसे वक्त पर किया है जब यूक्रेन युद्ध चरम सीमा पर है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। काला सागर में कुछ चंद सेकंडों में इस तरह से रूस का जहाज यूक्रेन के टारगेट पर आ गया।
ब्लैक सी में रूस के शिप को यूक्रेन की सेना ने अपने ड्रोन से निशाने पर लिया और कुछ ही पलों में रूस के जहाज को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने इस ड्रोन अटैक का वीडियो जारी कर ये दिखाने की कोशिश की कि समंदर की लड़ाई में भी वो रूस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। समंदर में ऐसा ही एक और वॉर फ्रंट काला सागर से 12,895 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड में बनते बनते बचा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के काफी करीब एक रूसी जहाज दिखाई देने की बात सामने आई है। अमेरिका के समुद्री इलाके के काफी करीब रूस के जहाज का पहुंचना रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी को और बढ़ा सकता है। हवाई के पास पहुंचे रूस के जहाज पर अमेरिका की नेवी पल पल नजर गड़ाए हुए है। शिप को देखते ही अमेरिका की नेवी पड़ताल में लग गई। आखिर रूस का वो जहाज हवाई के पास क्यों पहुंच गया? क्या वो किसी खास मकसद से यहाँ पहुंचा था? क्या हवाई के पास पहुंचा रूस का जहाज स्पाई शिप तो नहीं है? क्या रूस के जहाज का अमेरिका के पास पहुंचना उकसावे वाली चाल तो नहीं? अमेरिका की नेवी इन सवालों के जवाब तलाशने में लग गई। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक अमेरिका की सेना हवाई के जल क्षेत्र के पास एक रूसी जहाज पर नजर रख रही है। अपने बयान में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की प्रवक्ता ने बताया है, इंडो पैसिफिक कमांड हमारे सहयोगियों और भागीदारों के साथ क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नियमित रूप से हवाई और समुद्री यातायात की निगरानी करता है। सामान्य दैनिक संचालन के हिस्से के रूप में हम समुद्री गश्ती विमानों, सतह के जहाजों और संयुक्त क्षमताओं के माध्यम से संचालन के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी जहाजों को बारीकी से ट्रैक करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय जल में काम कर रहे हैं, एक रूसी सतह के जहाज की निगरानी कर रहे हैं हवाई के आसपास। सवाल है, हवाई के पास रूस का जहाज क्या कर रहा है? रूस का वो जहाज अमेरिका की जासूसी तो नहीं कर रहा है? या फिर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस का अपने जहाज को हवाई के पास भेजने का मकसद अमेरिका पर नजर रखना तो नहीं है? अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक रूस का हवाई के पास जहाज भेजना कोई नई पैंतरेबाजी नहीं है। मई 2021 में यूएस पैसिफिक बेड़े ने करेलिया नाम के रूस के एक खुफिया जहाज को ट्रैक किया था, जो पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसिलिटी बार्किंग सैंड्स के पास काउई के तट पर काम कर रहा था। यही नहीं, जून 2021 में रूसी नौसेना के जहाज एक बड़े सैन्य अभ्यास में हवाई के तट के करीब चले गए थे। उस वक्त भी यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने रूस की इस हरकत को बारीकी से ट्रैक किया था। हवाई प्रशांत महासागर में है। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 3,344 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। ये अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से ही बना हुआ है। हवाई के 8 अहम द्वीप हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में एक कतार में हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई की सामरिक लिहाज से काफी अहम लोकेशन मानी जाती है। प्रशांत महासागर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा भी है और लॉस एंजलिस जैसे कई बड़े शहर भी इसी समुद्री इलाके से सटे हुए हैं। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में मौजूद गहरे जल का नौसैनिक अड्डा है। ये अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी है। ये वीडियो अमेरिका के उसी पर्ल हार्बर का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहां अमेरिका का मशहूर विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी है और एम्फीबियस अटैकिंग जहाज यूएसएस बोनहोम रिचर्ड भी खड़ा है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन पर 80 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं। अमेरिका का निमित्ज क्लास, फोर्ड क्लास, इस क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कैरियर माने जाते हैं जो 1 लाख टन कैटेगरी वाले वॉरशिप हैं और ये दशकों से
अमेरिकी नौसेना का पूरी दुनिया पर दबदबा कायम करने वाली इमेज तैयार कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका के मुकाबले समुद्री शक्ति में रूस भी कम नहीं है। समंदर में अमेरिका के पास 22 कॉर्वेट हैं, तो वहीं रूस के पास 86। अमेरिका के पास 68 सबमरीन है, तो रूस के पास 2 ज्यादा यानी 70 सबमरीन हैं। रूस ने हाल ही में अपनी महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड का सी ट्रायल भी पूरा कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ये पनडुब्बी पलक झपकते ही समुद्र में सुनामी लाने में सक्षम है। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पनडुब्बी प्रशांत महासागर में मौजूद रूसी नौसैनिक बेड़े में काम करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पनडुब्बी की मदद से समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल को काटा जा सकता है। इससे उस देश का दुनिया से संपर्क ही टूट जाएगा। तो वहीं अमेरिका के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली फास्ट अटैक वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होती है। स्टिल्थ फीचर से लैस होने के चलते दुश्मन के रडार इस पनडुब्बी को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस पनडुब्बी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका और रूस के बीच समंदर में आमने सामने की जंग छिड़ गई तो फिर ऐसा युद्ध होगा जैसा अब तक नहीं हुआ है।